भाइयों और बहनों, समय की रेत थम चुकी है। वह घड़ी आने वाली है जिसके बारे में सदियों पहले ऋषियों ने लिखा था। वह साल 2026। बाबा वेंगा से लेकर नास्त्रेदमस तक और प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक भविष्यवक्ताओं तक सबने इशारा किया कि इस साल कुछ ऐसा होगा जो पूरी मानवता को हिला देगा। लेकिन इस भविष्यवाणी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि इसका नाम जुड़ा है भारत के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी से। कहानी में लिखा है, जब समय के शंखनाद में काला सूर्य उदित होगा, जब धरती पर 3 दिन तक सन्नाटा छा जाएगा, उस समय एक राजा की मृत्यु होगी और उसकी मृत्यु से पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। लोगों ने कई बार सोचा कि यह कौन राजा है, कौन है वह नेता जिसकी मृत्यु पूरे संसार का अंत ला सकती है। अब कई रहस्यमयी संकेत इस भविष्यवाणी को नरेंद्र मोदी से जोड़ रहे हैं। मोदी और भविष्यवाणी। भारत की धरती पर पैदा हुआ यह नेता जिसने राजनीति को धर्म, राष्ट्रवाद और विकास के रंग में रंग दिया। मोदी ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब चुप रहने वाला देश नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय जब लोग मोदी को अमर समझने लगे, रहस्यमय घटनाएं शुरू हो गईं। आसमान में अजीब रोशनी दिखने लगी, भारत के पवित्र स्थलों पर आग लगने लगी, देवघर से लेकर केदारनाथ तक। गंगा का जल काला होने लगा और वैज्ञानिकों ने चेताया, सूरज की किरणें अचानक बदल रही हैं। इन संकेतों ने बाबा वेंगा की उस भविष्यवाणी की याद दिलाई जिसमें कहा गया था, 2026 में एशिया का महान शासक गिरेगा और उसकी मृत्यु के साथ ही धरती अपने अंतिम युग में प्रवेश करेगी। मोदी का सपना। कहानी कहती है कि मोदी ने 2025 की आखिरी रात को एक भयानक सपना देखा। वह सो रहे थे और अचानक उन्होंने देखा, आकाश फट रहा है, पृथ्वी 2 भागों में बंट रही है, समंदर का पानी दिल्ली तक भर आया है और एक विशालकाय काला घोड़ा जिसका नाम कालचक्र है उनकी ओर दौड़ रहा है। उस घोड़े ने मोदी से कहा, समय पूरा हो चुका है, 2026 तुम्हारे जीवन का अंतिम वर्ष होगा और तुम्हारे जाने के साथ पृथ्वी भी समाप्त होगी। नींद टूटने के बाद मोदी पसीने से भीगे हुए थे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और यह सपना बताया। सब हंसे, बोले, यह तो बस थकान का असर है। लेकिन मोदी का मन कांप रहा था। बाबा वेंगा की गूढ़ पंक्ति, मोदी की मृत्यु और महाविनाश का आरंभ, अंधकार के बाद की खामोशी। जनवरी 2026 में जब 3 दिन का अंधकार बीता, तब पूरी धरती पर एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। पेड़ हिलना बंद हो गए थे, हवाएं थम गई थीं, जानवर जैसे सुन्न हो गए थे। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे। 3 दिन बाद जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी सामान्य नहीं थी। सूरज लाल था, बिल्कुल रक्त की तरह। लोगों ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाने लगे, यह तो प्रलय का सूरज है। मोदी का आंतरिक डर। प्रधानमंत्री आवास में मोदी अकेले बैठे ध्यान कर रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में भय था। उन्होंने अपने नजदीकी साथी से कहा, मुझे लगता है यह अंधकार मेरे लिए आया था। मैं जानता हूं मेरे जाने का समय निकट है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि मेरे साथ पूरी पृथ्वी भी जा सकती है। उनकी बातें सुनकर मंत्री हक्का बक्का रह गए। किसी ने कहा, नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, आप भारत की ताकत हैं। जब तक आप हैं हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन मोदी जानते थे यह सुरक्षा अब टूट चुकी है। रहस्यमयी साधु का आगमन। इसी बीच एक खबर आई, वाराणसी में गंगा किनारे एक साधु प्रकट हुआ।
लोगों ने कहा कि वह साधु कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं कालपुरुष है। उसने सबके सामने भविष्यवाणी की, भारत का राजा इस साल गिरेगा, और जब वह गिरेगा तब 7 समुद्र उठ खड़े होंगे, धरती के टुकड़े हो जाएंगे और नया युग आरंभ होगा। यह खबर दिल्ली पहुंची। मोदी ने खुद उस साधु से मिलने की इच्छा जताई। जब साधु उनके सामने आया तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और कई मिनट तक चुप्पी छाई रही। फिर साधु ने कहा, नरेंद्र, तुमने धर्म और अधर्म दोनों का भार उठाया है। अब तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारे जाने से ही दुनिया अगले युग में प्रवेश करेगी। मोदी ने साधु से पूछा, क्या इसे टाला नहीं जा सकता? साधु मुस्कराया, समय को कौन टाल सकता है? समय ही शिव है और शिव का निर्णय कोई बदल नहीं सकता। मोदी का अंतिम भाषण। फरवरी 2026 में मोदी ने अचानक राष्ट्र को संबोधित किया। टीवी पर उनकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जीवन भर भारत मां की सेवा की, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी यात्रा का समय पूरा हो चुका है। आप डरे नहीं। अगर मेरा अंत होगा, पृथ्वी का अंत और नया युग, महाविनाश का चरम। मार्च 2026 की वह रात जब मोदी की मृत्यु की घोषणा हुई, तभी धरती ने अपनी सबसे भयानक करवट ली। दिल्ली की इमारतें ढह गईं। वाराणसी की गंगा आग की तरह लाल हो गई। हिमालय से बर्फ टूटकर नदियों को निगल गई। समुद्र की लहरें 200 फीट ऊंचाई तक उठीं और पूरे शहरों को बहा ले गईं। पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, सब जगह मौत का सन्नाटा छा गया। मानव सभ्यता जैसे खत्म हो रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, यह अंत है। यह वही प्रलय है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले लिखी गई थी। आकाश का फटना। अचानक आसमान फट गया। लोगों ने देखा एक विशालकाय काला छेद आकाश में खुल रहा है। उस छेद से आग की बारिश हो रही थी। पृथ्वी के चारों ओर बिजली की लपटें घूम रही थीं। धार्मिक लोग बोले, यह कालचक्र का पहिया है, अब समय रुकने वाला है। मोदी की आत्मा की अंतिम यात्रा। इस बीच कथा कहती है कि मोदी की आत्मा कालपुरुष के साथ आकाशीय मार्ग से गुजर रही थी। उन्होंने धरती की ओर देखा और रो पड़े, हे प्रभु, क्या सचमुच सब कुछ समाप्त हो जाएगा? कालपुरुष ने कहा, हाँ नरेंद्र, लेकिन याद रखो, अंत का अर्थ केवल विनाश नहीं होता। अंत का अर्थ है नए आरंभ का जन्म। मोदी की आत्मा ने पूछा, क्या इंसान दोबारा जन्म लेंगे? कालपुरुष ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वे पुराने जैसे नहीं होंगे। वे अधिक शुद्ध, अधिक दिव्य होंगे। यह पृथ्वी नहीं बचेगी, लेकिन एक नई पृथ्वी जन्म लेगी। यही समय का नियम है। 3 दिन का प्रलय। इसके बाद पृथ्वी पर 3 दिन तक लगातार प्रलय चला। पहले दिन भूकंप और सुनामी से आधी मानवता खत्म हो गई। दूसरे दिन ज्वालामुखी फट पड़े और आसमान में धूल भर गई। सूरज और चांद छिप गए। तीसरे दिन आग की बारिश ने खेतों, जंगलों और शहरों को राख कर दिया। जो कुछ बचा था वह राख और सन्नाटा था। धरती अब एक श्मशान जैसी हो गई थी। नया आकाश, नई पृथ्वी। चौथे दिन अचानक आसमान से दिव्य प्रकाश उतरा। वह प्रकाश किसी सूर्य से भी अधिक तेज था, लेकिन उसमें शांति थी। राख में ढकी पृथ्वी के बीच से नई हरियाली उगने लगी। नदियां साफ होने लगी। आकाश नीला हो गया। लोगों ने आश्चर्य से देखा, कुछ छोटे छोटे समूह जो प्रलय से बच गए थे, अब नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। समय अब थमने वाला है।
ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था कि जब कलियुग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा तो धरती पर अद्भुत संकेत प्रकट होंगे। कहा गया, नदियां अपना रंग बदल देंगी, आसमान में लाल तारा चमकेगा और एक महान राजा गिरेगा जिससे पूरा संसार हिल जाएगा। आज हम उसी भविष्यवाणी की ओर बढ़ रहे हैं। साल 2026 की भयावह गाथा। रहस्यमय राजा। भारत की पवित्र धरती पर एक राजा पैदा हुआ। वह साधारण परिवार से उठकर ताज तक पहुंचा। उसने जनता का विश्वास जीता, उसने राष्ट्र की शक्ति बढ़ाई और दुनिया में उसकी गूंज सुनाई दी। लोग उसे जनता का मसीहा कहते थे। कुछ उसे साधु जैसे वस्त्रधारी शासक मानते थे। लेकिन भविष्यवाणी कहती थी, जब साधु वस्त्र पहनने वाला राजा अपनी अंतिम यात्रा करेगा तब पृथ्वी का अंत आरंभ होगा। संकेतों का आरंभ। 2025 के अंत में अजीब घटनाएं होने लगी। गंगा का जल अचानक गहरा और काला दिखने लगा। देवस्थलों पर रहस्यमयी आग लगी। वैज्ञानिकों ने देखा, सूर्य की रोशनी बदल रही है। लोग डर गए। किसी ने कहा यह प्रलय के संकेत हैं। किसी ने कहा यह तो सिर्फ मौसम का खेल है। लेकिन राजा का मन कांप उठा। राजा का सपना। एक रात राजा ने भयावह सपना देखा। आकाश फट रहा था। धरती दो भागों में बंट रही थी। समुद्र का जल नगरों को निगल रहा था और एक विशालकाय काला घोड़ा उसकी ओर दौड़ रहा था। उस घोड़े ने कहा, कालचक्र पूरा हो चुका है। 2026 तुम्हारा अंतिम वर्ष है। राजा नींद से जागा तो पसीने में डूबा हुआ था। उसने मंत्रियों को बुलाकर सपना बताया। सब हंस पड़े, महाराज, यह थकान का असर है। लेकिन राजा समझ गया, यह केवल सपना नहीं, यह समय की भविष्यवाणी है। अंधकार का आगमन। जनवरी 2026। वैज्ञानिकों ने घोषणा की, आने वाले दिनों में सूर्य नहीं निकलेगा। धरती पर 3 दिन तक अंधकार छाया रहेगा। और वही हुआ। आसमान घना अंधेरा बन गया। पक्षी चुप हो गए। जानवर रोने लगे। गांव और शहरों में लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। 3 दिन तक सूरज का नामो निशान नहीं था। राजा ध्यान में बैठा रहा। उसने मन ही मन कहा, यह अंधकार मेरे लिए ही आया है। साधु का आगमन। वाराणसी की गंगा किनारे एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों से तेज निकल रहा था। उसने सबके सामने कहा,